हेलो नमस्कार साथियों। आज का अपना डिजीज से रिलेटेड जो पोर्शन डेली अपना एक वीडियो डील रहता है, उसके साथ में आज का अपना वीडियो रहने वाला है वॉर्म इन्फेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या एग्जामिनर अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे के सारे अपन इसमें डील करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉर्म इन्फेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। टाइप आपको ऐसे आप उनको याद रख सकते हैं, ये एक प्रकार की ट्रिक है। ठीक है, तो जी फॉर गुनिया वॉर्म, G for गुनिया वोम, R for राउंड वोम, R for राउंड वोम। ठीक है, H फॉर्म हुक वोम, हुक वोम। ठीक है, और T फॉर टैप वोम, T फॉर टैप वोम। ठीक है, तो इसको अलग अलग टाइप वाइज अपन डील करने वाले हैं। सबसे पहला अपन जो इसका टाइप्स है वो गुनिया वोम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसका एजेंट कौन सा होता है, अलग अलग जो टाइप्स हैं उन सब के अपन इंक्यूबेशन पीरियड, इसके कोज क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें डील करने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो गुनिया वोम है वाटर रिलेटेड डिजीज है। अगर आपसे कोई पूछे एग्जामिनर कि वाटर रिलेटेड डिजीज कौन सी है, तो गुनिया वोम वाटर रिलेटेड डिजीज है वो गुनिया वोम। ठीक है, और इसका एजेंट कौन है, गुनिया वोम का एजेंट है आपका ड्रैकनकुलस मेडिनियासिस। ठीक है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, ये इसका एजेंट है। और गुनिया वोम का इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका 1 ईयर तक। ठीक है, और इसका जो कोज है किस कारण होता है, ये इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड साइक्लोप्स के द्वारा। ठीक है, किससे होता है, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड साइक्लोप्स, इसके द्वारा ये कोज होता है। ठीक है, इसे साइक्लो डेवलपमेंट डिजीज भी कहते हैं। इस कारण इसे साइक्लो डेवलपमेंट डिजीज भी इसे कहते हैं। ठीक है, गुनिया वोम को साइक्लो डेवलपमेंट डिजीज भी कहते हैं। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपकी कौन सी है, तो मेबेंडाजोल या फिर मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, तो मेबेंडाजोल या फिर जो आप मेट्रो यूज करते हैं। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, तो इसका लास्ट केस इसका गुनिया वोम का लास्ट केस है वो कब देखने को मिला था, तो जुलाई 1996 के अंदर। कहाँ पर देखने को मिला था, तो जोधपुर के अंदर, ये जोधपुर जो कि राजस्थान में स्थित है वहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, इसे एलिमिनेशन का सर्टिफिकेट कब प्राप्त हुआ था, गुनिया वोम है वो एलिमिनेटेड हो चुका है, तो एलिमिनेशन सर्टिफिकेट इसे कब मिला था, फरवरी 2000 के अंदर मिला था। ठीक है, ये था आपका रिलेटेड पूरा का पूरा गुनिया वोम से। अब सेकंड आपका जो टाइप्स आता है वो आता है आपका राउंड वोम। ठीक है, इस राउंड वोम को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नाउन एज एस्केरियासिस। ठीक है, एस्केरियासिस नाम से भी इसे राउंड वोम को जाना जाता है। और इसका जो एजेंट है, राउंड वोम का एजेंट कौन है, तो एस्कारिया लम्ब्राइकोइड्स। ठीक है, एस्केरिया लम्ब्राइकोइड्स है वो इसका एजेंट है। ठीक है, जिसकी साइज है वो लगभग साइज या फिर आप इसे लेंथ भी कह सकते हैं, जिसकी लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर तक की होती है। और राउंड वोम का इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका टोटल 2 मंथ तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है वो आपका होता है फिको ओरल रूट से। और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आप याद रखना एल्बेंडाजोल, ABD। ठीक है, या फिर मेबेंडाजोल, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये है कि मोस्ट कॉमन जो इसका जो होता है, मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन,
इससे मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन होता है और ये एक प्रकार का मोस्ट कॉमन वॉर्म इन्फेस्टेशन है या फिर वॉर्म इन्फेक्शन है। इसे आप राउंड वॉर्म को मोस्ट कॉमन वॉर्म इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ये आपका था राउंड वॉर्म। ठीक है, अगला आपका तीसरा टाइप आता है हुक वॉर्म। हुक वॉर्म को आप बेयर फुट डिजीज नाम से भी जानते हैं। इसका अदर नेम है वो आपका बेयर फुट डिजीज नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो एजेंट है आपका एसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेट। ठीक है, एसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेट। ठीक है, ये है आपका। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 वीक्स से लेकर के 9 मंथ तक। हुकवॉर्म का इंक्यूबेशन पीरियड 5 वीक्स से लेकर 9 मंथ तक होता है। अगला इससे रिलेटेड है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो ये बाई स्किन फिट एंड वुंड से। ठीक है, या कहीं घाव है या फिर जो स्किन फिट होता है, पैर की जो स्किन होती है ना उससे, या फिर जहाँ पर कोई घाव होता है उससे ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका। इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन होता है, ब्लड लॉस होता है या फिर आप इसे ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, हुकवॉर्म से ब्लीडिंग या फिर ब्लड लॉस होता है। ठीक है, और जो कि किसके साथ में एसोसिएटेड होता है, आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर हाइपो एल्बुमिनिया के साथ में। तो आप इससे रिलेटेड ये कह सकते हैं कि एसोसिएटेड विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हाइपो एल्बुमिनिया। ठीक है, और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो भी एल्बेंडाजोल है, वो इसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक इंडेक्स है वो यूज की जाती है, जो कि जिसे आप चैंडलर इंडेक्स नाम से भी जानते हैं। किसके लिए यूज होती है? फॉर एवरेज नंबर ऑफ एग इन पर ग्राम स्टूल के ऊपर जो एवरेज नंबर ऑफ एग होता है ना, उसके लिए चैंडलर इंडेक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका था तीसरा टाइप जो कि हुकवॉर्म था। अब अगला जो आपका टाइप्स आता है वो आता है टैप वॉर्म यानी कि चौथा टाइप्स। इसे भी आप एक अलग नाम से जानते हैं, आल्सो नाउन एज, इसे क्या बोलते हैं? टेनियासिस नाम भी आप कह सकते हैं। इसका अदर नेम है वो टेनियासिस है। ठीक है, और इसका जो एजेंट है, टैप वॉर्म का एजेंट है टीनिया सोलियम। ठीक है, और दूसरा इसका एजेंट ये है कि टीनिया सेजाइनिटा। ठीक है, ये फैलता है, जो टीनिया सोलियम है वो आपका किस में होता है? पिग मीट यानी कि जो सुअर का मांस होता है ना उसके अंदर, और ये होता है कैटल मीट के अंदर। कैटल मीट से वहाँ पर ये एजेंट प्राप्त होता है आपका। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है टैप वॉर्म का 8 वीक से 14 वीक तक। ठीक है, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है टैप वॉर्म का, तो याद रखना दोस्तों, रो मीट के द्वारा फैलता है या फिर रो वेजिटेबल इसके माध्यम से फैलता है। ठीक है, और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस आप याद रखना, ABD बोले तो अल्बेंडाजोल। ठीक है, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी। अब कुछ वॉर्म इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक अपन डीवॉर्मिंग जो एक डे था वो मनाते हैं, जो कि 10 फरवरी 2016 से ये लागू हुआ था। तो डीवॉर्मिंग डे है वो कब लागू हुआ था, तो याद रखना दोस्तों 10 फरवरी 2016 से। ठीक है, इसे 2017 एंड 2018 में भी सेलिब्रेट किया गया था।
ठीक है। और इससे रिलेटेड ये है कि जो आपकी बार बार ये ड्रग ऑफ चॉइस एल्बेंडाजोल आ रही थी, तो एल्बेंडाजोल जो है EBD जिसे आप नाम जानते हैं, जो कि मतलब वॉर्म इन्फेक्शन होता है उसको डिक्रीज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वॉर्म इन्फेक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो लिंक है वो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के साथ में भी है। तो लिंक एल्बेंडाजोल का लिंक है वो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के साथ में इसका लिंक है, ठीक है। और ये जो वो एल्बेंडाजोल है वो कहाँ पर मतलब यूज़ की जाती है और किसके द्वारा यूज़ की जाती है, तो याद रखना ये आपकी आंगनवाड़ी और स्कूल के अंदर यूज की जाती है, जो कि अलग अलग डोज होती है एज ग्रुप के अनुसार। उसमें जो चाइल्ड होते हैं एज जिसकी एज होती है 1 से लेकर लगभग 19 साल तक के लिए, ठीक है। और इसमें भी अलग अलग डोज यूज़ किया जाता है एज ग्रुप के। अगर किसी की एज है 1 से 2 साल तक की है तो उसमें हाफ टेबलेट यानी कि आधी टेबलेट यूज़ करते हैं किसकी, EBD की, एल्बेंडाजोल की, ठीक है। और किसी की एज अगर है आपकी 2 से लेकर 19 साल तक, उन बच्चों में लगभग पूरी टैबलेट है वो यूज़ करते हैं। और एक टैबलेट का कितना डोज होता है, 400 mg होती है, जबकि इसमें अपन 200 mg यानी कि हाफ टैबलेट है वो यूज़ करते हैं। किसके लिए, 1 से 2 साल के बच्चों के अंदर, ठीक है। लेकिन एक आप मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बात को नोट करके रखना कि जो लेस देन 1 ईयर वाले जो चाइल्ड होते हैं, 1 ईयर वाले जो चाइल्ड होते हैं उसमें ये एल्बेंडाजोल है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अगर कोई किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपका वॉर्म इन्फेस्टेशन या फिर वॉर्म इन्फेक्शन से रिलेटेड सारा का सारा मैटर वो कवर किया है। आप कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपनी मर्जी से लाइक कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको डेली जो कंटेंट देंगे वो आपको डायरेक्ट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।